हेलो। मेरा नाम सुमित भूषण है। और इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि वेक्टर्स क्या होता है और स्केलर्स क्या होता है। तो हम लोग डिफाइन करने वाले हैं कि वेक्टर्स क्या होते हैं और स्केलर्स क्या होते हैं। ओके, सो फाइन। सो यहाँ मैंने लिखा है कि वेक्टर्स जो है दीज आर द क्वांटिटीज विद फॉलोइंग फीचर्स: मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, एंड दे कंबाइन अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स ऑफ एडिशन। इसका क्या अर्थ हुआ कि वेक्टर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो उसकी क्या वैल्यू है, मैग्नीट्यूड क्या है उसका, दूसरा उसका डायरेक्शन क्या है। ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। और तीसरा जो इसका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जब हम वेक्टर्स को कंबाइन करते हैं तो कुछ सर्टेन स्पेशल रूल्स होते हैं। नॉर्मल नंबर्स की तरह हम कंबाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम ये कहते हैं कि 5 + 3 = 8, ऐसा होता है। बट वेक्टर्स में आवश्यक नहीं है कि ऐसा हो, इसमें डायरेक्शन का भी कंट्रीब्यूशन होगा। इस तरह के एडिशन में हमें सिर्फ वैल्यूज पता है, जो मैग्नीट्यूड बस पता है। लेकिन वेक्टर्स में चूंकि डायरेक्शन का भी इन्वॉल्वमेंट होता है तो इतना सिंपल नहीं है कि हम ये कह पाए कि 5 + 3 = 8। तो हम देखेंगे आगे चलते अगले लेक्चर में कि कौन से वो रूल्स होते हैं एडिशन के जिसको हम यूज करते हैं वेक्टर एडिशन करने के लिए या वेक्टर्स को इन जनरल कंबाइन करने के लिए। जो रूल्स एडिशन के हैं सिमिलर रूल्स सब्ट्रैक्शन के भी होंगे। आगे चल के हम देखेंगे कुछ डिफरेंट रूल्स हैं मल्टीप्लिकेशन के भी। बट फॉर नाउ इट इज सफिशिएंट टू से कि वेक्टर्स वो क्वांटिटी होती है, जैसा मैंने पहले कहा कि वेक्टर्स वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि उनको कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, और डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है, और जो हम वेक्टर्स को आपस में कंबाइन करेंगे दो या उससे अधिक वेक्टर्स को, उसके लिए हमें सर्टेन रूल्स की आवश्यकता पड़ेगी। अब एग्जांपल्स क्या है, बहुत सारे एग्जांपल हैं तो मैंने कुछ यहाँ लिखा है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो हम फिजिक्स में आगे अपनी पढ़ाई करेंगे तो जानेंगे कि कौन कौन सी वो क्वांटिटीज होती हैं जो वेक्टर होती हैं। तो हम इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं जो कि डिस्प्लेसमेंट है ना, कि वेक्टर्स उस और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। बट हम यहाँ जो भी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो सारे वेक्टर्स पे एप्लीकेबल होंगी। ओके, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट को यहाँ डिफाइन किया गया है सिंपली कि चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। मतलब कोई पार्टिकल है वो एक पोजीशन पे है और वो दूसरे पोजीशन पे जाती है, तो उस चेंज को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके, अब यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है कि एक पार्टिकल है जो इनिशियली जो है वो पोजीशन ए पे है और फाइनली आफ्टर सम टाइम इसका पोजीशन जो है बी है। तो इस चीज को हम लोग, चूंकि यहाँ चेंज इन पोजीशन हुआ है तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब इस डिस्प्लेसमेंट को एक पेपर पे एक स्पेस में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे यहाँ पे ड्रॉ की गई है। और उस लाइन के जो बी पोजीशन है, जो फाइनल पोजीशन है हमारा, वहाँ पे एक एरो हेड यहाँ पे बना देते हैं उस लाइन के ऊपर, जैसा हम यहाँ देख रहे हैं ये एरो हेड। ठीक है, इसको हम लोग एरो हेड बोलते हैं, है ना। तो हमने एक एरो हेड बना दिया यहाँ पर। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया कि एक पार्टिकल था जिसका इनिशियल पोजीशन ए था, है ना, उसका अब फाइनल पोजीशन बी है। तो इस चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक पहले लाइन ड्रॉ किया और उसके ऊपर एक एरो हेड बना दिया। कहाँ पे, जो फाइनल पोजीशन है वहां पे, मतलब बी पे इस केस में। तो इसको हम एरो हेड बोलते हैं, इस चीज को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इस एग्जाम्पल पे, है ना। तो एरो हेड क्या है, ये एरो हेड जो है और ये जो प्रोसेस है जो हमने यहाँ पे अडॉप्ट किया है, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करता है नेट इफेक्ट को। इसका क्या अर्थ हुआ कि सपोज कीजिए वही सेम पार्टिकल पहले पोजीशन ए पे है, अब पोजीशन बी पे है। हमने एक लाइन ड्रॉ किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया ए से बी तक और एक एरो हेड बनाया, यही हमने अभी तक किया है।
लेकिन ये प्रोसेस हमें, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट हमें ये नहीं बता पा रहा है कि क्या एक्चुअली में पार्टिकल ने ये यही पाथ लिया था, इसी स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग जो है, क्या पार्टिकल एक्चुअली मूव करी थी, ये हम नहीं जानते हैं। इन डिस्प्लेसमेंट हमें ये नहीं बताता है, ये हमें सिर्फ नेट इफेक्ट बताता है। ओके, एक्चुअल पाथ तो हमें बताता नहीं है। अब हो सकता है कि ये पार्टिकल जो है ये ऐसे गई हो, है ना, या हो सकता है ऐसे 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 गई हो, या हो सकता है ऐसे गई हो सकता है ऐसे गई हो, कैसे भी गई हो हम नहीं जानते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है, ये जो चीज है, ये हमें सिर्फ नेट इफेक्ट बताती है। ओके, हमें नहीं पता है कि एक्चुअल पाथ क्या है, हमें बस पता चल गया कि पार्टिकल इनिशियली ए पे थी और फाइनली बी पे है। दैट्स ऑल। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी हुई। अब क्या है कि अब ये जान जाइए कि ये जो चीज है, ये जो स्ट्रेट लाइन है विद एरो है, इसी को हम वेक्टर बोलते हैं। इसी चीज को हम लोग जो है वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब क्या है कि अब हमारा एक पार्टिकल है जो अगेन पोजीशन ए पे है इनिशियली, पोजीशन बी पे है फाइनली। अब सपोज कीजिए कोई ये जो वेक्टर है और ये जो दूसरा वेक्टर है, जो कि पहले वेक्टर से पैरेलल है, मतलब ये दोनों, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर पैरेलल है। ठीक है, मतलब सेम डायरेक्शन में। मतलब पैरेलल का मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि दूसरा वाला जो वेक्टर है पैरेलल तो है पहले वाले वेक्टर के, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इस वाले वेक्टर की बात कर रहे हैं जो कि पैरेलल भी है और सेम डायरेक्शन में भी है ना। इसका भी डायरेक्शन इधर ही है। ठीक है, तो ये जो दोनों वेक्टर होंगे वो फिजिक्स में दोनों सेम होते हैं, सेम इफेक्ट को ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, हम आगे चल के देखेंगे जब हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। किसी वेक्टर को, कोई भी वेक्टर है ए बी, उसको हम लोग पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ ला सकते हैं, यहाँ ला सकते हैं, एज लॉन्ग एज कि उसकी जो लेंथ है वेक्टर की वो सेम रहे और जो डायरेक्शन है वो भी सेम रहे। ये जो टर्म्स हैं कि जो लेंथ है वो सेम रहे और जो डायरेक्शन है ना, वो भी डायरेक्शन है वो भी सेम रहे, ये बहुत आवश्यक चीज है, तभी हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए एक नेक्स्ट फीचर देखते हैं कि सपोज कीजिए जो पार्टिकल था वो इनिशियली ए पे था, उसके बाद वो बी पे आया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हमने लिखा ए बी। अब ये पार्टिकल जो है अब बी से सी पे भी जा रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बी सी, जो यहाँ ड्रॉ किया गया है। तो इन इफेक्ट क्या हुआ, पार्टिकल जो था पहले ए पे था, वो बी होते हुए सी तक गया। तो मतलब इन एसेंस जो है पार्टिकल ए से सी की डायरेक्शन में गया। ठीक है ना, ए से सी गया। तो हम लोग इस चीज को, ये जो वेक्टर है ए सी, इसको हम लोग सम या रिजल्टेंट कहते हैं। किसका सम, ए बी का और बी सी का, और रिजल्टेंट भी वही सेम चीज, ए बी और बी सी का रिजल्टेंट जो है ना। तो यही हम लोगों को कहना था, सम और रिजल्टेंट ये होता है। तो हमने एक मेथड देखा है, ये ऐड करने का ही मेथड है जो हम आगे चल के देखेंगे। इसको ज्योमेट्रिक एडिशन बोलते हैं, हम लोग देखेंगे आगे। बट इन एनी केस ये इसको सम या रिजल्टेंट बोलते हैं। अब यहाँ हमने वही बात लिखा है कि ए सी रिप्रेजेंट्स द सेम इफेक्ट एज फर्स्ट मूविंग फ्रॉम ए टू बी एंड देन मूविंग फ्रॉम बी टू सी। यही बात हमने ऊपर कही है। वो हमने जान लिया एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के थ्रू, हमने जान लिया कि वेक्टर्स की इन जनरल क्या प्रॉपर्टी होती है। अब हमने लिखा है कि जितने वेक्टर्स होते हैं दे ऑल विल एग्जिबिट द सेम प्रॉपर्टीज। तो जितने वेक्टर, जैसे हमने ऊपर लिखा कि फोर्स है, मोमेंटम है, वेलोसिटी है, जितनी वेक्टर्स हैं ना, ये सारे के सारे ये प्रोसेस को फॉलो करेंगे, मतलब ये प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे। ओके, उन सबके पास मैग्नीट्यूड होगा। उन सबको कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और वो किसी न किसी स्पेशल जो रूल्स ऑफ एडिशन है, वेक्टर एडिशन है, रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन, उन्हीं के थ्रू उनको कंबाइन किया जा सकेगा। ठीक है, ये हम आगे चल के देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।
बट हमने वेक्टर को यहाँ डिफाइन कर लिया, समझ लिया। अब हम स्केलर को बस डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा है कि स्केलर्स आर क्वांटिटीज दैट कैन बी कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय अ मैग्नीट्यूड एंड अ यूनिट, बाय अ नंबर एंड अ यूनिट। जैसे कि हमने क्या बोला यहाँ पे कि स्केलर्स वो क्वांटिटी होती है जिसको कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए हमें एक नंबर और उसकी यूनिट की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे हम बोलेंगे कि 5 मीटर, तो मीटर यहाँ पे यूनिट हुआ, ठीक है ना। तो 5 मीटर मतलब ये 5 मीटर जो है एक डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो हमें बता रही है। हम जैसे बोलेंगे टाइम 5 सेकेंड, तो 5 एक नंबर हुआ है ना, टाइम हमने बोला 5 सेकेंड, तो 5 एक नंबर हुआ और ये सेकेंड एक यूनिट हुई टाइम की, ठीक है। तो इस चीज से हमने कंप्लीटली स्पेसिफाई कर दिया इस वैल्यू को कि टाइम कितना बीता है एक प्रोसेस को होने में, तो हम कहेंगे 5 सेकेंड टाइम बीता हुआ है, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह की क्वांटिटी को हम स्केलर कहते हैं। मतलब यहाँ पे हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि टाइम इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में ऐसे हुआ है, ठीक है। आप कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल जो है स्केलर्स के वो है मास, लेंथ, टाइम, एनर्जी, टेम्परेचर, डेंसिटी और बहुत सारी और क्वांटिटीज होती हैं फिजिक्स में जिसको हम लोग स्केलर बोलते हैं। उन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए बस मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है और हाँ यूनिट की आवश्यकता होती है कि किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम सीधे कह देंगे 5, तो 5 तो बस एक नंबर हुआ, किस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। क्या ये मास है, क्या ये टेम्परेचर है, क्या ये टाइम है, क्या ये डेंसिटी है, ये है क्या चीज। इसीलिए हमको यूनिट की आवश्यकता पड़ती है। ओके, तो आज हमने सीखा कि वेक्टर क्या होते हैं, है ना। तो वेक्टर को हमने डिफाइन किया, ठीक है, कि उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको स्पेसिफाई करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है और एज वेल एज डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। और वेक्टर एडिशन जो है वो सर्टेन स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, ये हमने जाना, ठीक है। हमने देखा, हमने इसको समझा एक एग्जाम्पल लेकर करके जो कि था डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या था? चेंज इन पोजीशन, मतलब ए से बी में जो गया, इस पोजीशन चेंज को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया। अब क्या है कि उसके बाद हमने क्या सीखा कि स्केलर्स क्या हो, ये हमने डिफाइन किया कि यहाँ पे हमें सिर्फ भाई मैग्नीट्यूड चाहिए, है ना, हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है इस पे। हमने एग्जांपल्स देखे कि स्केलर्स क्या, स्केलर क्वांटिटीज के क्या एग्जांपल होते हैं, मास, लेंथ, टाइम, यहाँ सारे लिखे हुए हैं, एनर्जी, टेम्परेचर, इस तरह से। तो ये सारी चीजें हमने आज सीखी हैं और अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ये रूल्स क्या है, जिस रूल्स की हम लोग बात कर रहे हैं कि स्पेशल रूल्स फॉलो कर किया जाता है वेक्टर एडिशन में, तो रूल्स हैं क्या, इसको हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो है सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए और फिजिक्स को एंजॉय कीजिए। थैंक यू। मेरा नाम सुमित भूषण है। अच्छा, मैंने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मेरा नाम है सुमित भूषण। ओके, तो हम लोग इन लेक्चर्स में बहुत सारा फिजिक्स सीखने वाले हैं आगे चल के। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और हो सके तो आगे भी पहुंचाएं। Thank you and see you in the next lecture session. Meanwhile, you people enjoy studying physics. Thank you.